परम तत्वाय नारायणाय गुरुभ्यो नमः। नमस्कार मित्रों, हमारे चैनल पर आपका एक बार पुनः स्वागत है। मित्रों, शक्ति एक ऐसा विषय है जो अत्यंत ही गूढ़ है, क्योंकि कर्म जो आपके तीन प्रकार के होते हैं, मानसिक, वाचिक और शारीरिक, अर्थात कार्मिक, मन, वचन और कर्म। इससे जो भी एक्टिविटी आप परफॉर्म करते हैं उन सबके पीछे कहीं ना कहीं शक्ति ही होती है। जैसा कि नवरात्रों के जितने भी हम लोग के वीडियो थे उसमें हमने शक्ति पर चर्चा की, बड़े विस्तारित चर्चा थी। तो शक्ति ही इस पूरे ब्रह्मांड के मूल में है, और व्यक्ति को अपने जीवन में कुछ भी अचीव करना है, कुछ भी प्राप्त करना है, तो उसको शक्ति चाहिए उसके लिए। चाहे आपको कोई डिज़ायर रिजल्ट प्राप्त करने के लिए मानसिक शक्ति की आवश्यकता हो, शारीरिक शक्ति की आवश्यकता हो, या फिर आपको इस समाज से संबंधित कोई शारीरिक शक्ति चाहिए, आर्थिक शक्ति चाहिए, कोई भी एक शक्ति चाहिए आपके जीवन के जो भी लक्ष्य उनको पूरे करने के लिए। इस प्रकार हमारा पूरा जीवन ना सिर्फ और सिर्फ शक्ति के पीछे घूमता है कि हम लोग किस प्रकार से ऐसी शक्ति प्राप्त कर लें जिससे हम अपने जीवन में वो प्राप्त कर सके जो हम प्राप्त करना चाहते हैं। जो भी हमारी मनोकामनाएं हैं वो मनोकामनाएं हम पूर्ण कर सकें। ये जो शक्ति की आराधना है, इस शक्ति की आराधना में जो देव सबसे प्रथम हर एक व्यक्ति के ध्यान में आते हैं, विचार में आते हैं, वो हैं भगवान बजरंगबली, हनुमान जी। क्योंकि हनुमान जी को शक्ति का देवता कहा भी जाता है, और वास्तव में उनके जीवन को यदि आप देखें तो शक्ति की जगह जगह पर उन्होंने वो उदाहरण प्रस्तुत किए हैं जो बड़े ही अद्भुत हैं और सामान्य व्यक्ति के लिए तो असंभव टाइप के ही हैं। उन्होंने अपने जीवन में शक्ति का वो एक स्तंभ खड़ा किया है कि यदि उसको मानक बनाकर व्यक्ति अपने जीवन में साधना करे तो निश्चित रूप से वो हर एक प्रकार से सफल हो ही जाएगा। यदि व्यक्ति को अपने जीवन में सफलता प्राप्त करनी है किसी भी क्षेत्र में, तो उसको हनुमान जी के जीवन को बहुत ही गहनता से स्टडी करना चाहिए, उस पर विचार करना चाहिए, बैठकर मनन करना चाहिए। क्योंकि जब आप हनुमान जी के जीवन को देखते हैं तो एक सफल साधक का, एक सफल शिष्य का जीवन आपको परिलक्षित होता है। यदि आपको अपने जीवन में सफल होना है तो आपको निरंतर सीखने की क्रिया में रत रहना होगा। क्योंकि जो व्यक्ति सीखना बंद कर देता है वहीं पर उसका पतन आरंभ हो जाता है। क्योंकि सीखना वही व्यक्ति बंद करता है जिसके अंदर अहंकार आ जाता है। जब आपको ये एहसास हो गया कि नहीं, अब बहुत कुछ हम सीख चुके हैं, अब इसके बाद हमें सीखने की आवश्यकता नहीं है, वो बिंदु होता है जहाँ से आपका ग्राफ लाइफ का धीरे धीरे नीचे गिरना आरंभ हो जाता है। क्योंकि आपके अंदर सीखने की चाह मर गई है। तो सीखना कहाँ से आरंभ होता है? जो शिष्य होता है वही सीखता रहता है। क्योंकि सीख और शिष्य ये दोनों शब्द एक दूसरे के पर्याय हैं, और सीखने से ही शिष्य शब्द बना है, शिक्षा से शिष्य शब्द बना है। तो आप जितना ज़्यादा सीखते चले जाते हैं आप उतना ही शिष्यता के स्तर को बढ़ाते चले जाते हैं, बड़े होते चले जाते हैं, और अपने जीवन में हर एक लक्ष्य को अचीव करते चले जाते हैं। तो आपको जीवन में उत्तम शिष्य बनने का प्रयास करना चाहिए। और शिष्य कौन बन सकता है? शिष्य वही बन सकता है जिसके पास गुरु होंगे। तो आपको सफल होने के लिए गुरु चाहिए ही चाहिए, निश्चित रूप से। बिना गुरु के इस संसार में नैया किसी की पार नहीं लग सकती है। अगर ऐसा हो पाता तो तुलसीदास जी ये नहीं लिखते रामायण में कि बिन गुरु भव निधि तरही न कोई, जो बिरंची संकरसम हुई। तो तुलसीदास जी ने ये लिखा गुरु के लिए। और गुरु गीता में भगवान शिव कहते हैं न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम न गुरुरधिकम। यहाँ पर भी गुरु का महत्व है। और जब आप हनुमान चालीसा पढ़ते हैं तो वहाँ पर तुलसीदास जी क्या करते हैं? वो लास्ट में बोलते हैं कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नाई। अर्थात हे हनुमान जी, आप मुझ पर प्रसन्न होइए और कैसी कृपा करिए? गुरु के समान कृपा करिए। तो गुरु के समान कृपा का मतलब क्या है? गुरु एक ऐसा तत्व है ना जो आपके लिए सिर्फ और सिर्फ कल्याण का ही विचार करता है, वो स्वयं के विषय में नहीं सोचता। तो आपको गुरु चाहिए, आपको गुरु का अनुगमन करना चाहिए। यदि आपके जीवन में गुरु हैं तब तो बहुत ही उत्तम है। यदि आपके जीवन में गुरु नहीं है तो आपको हनुमान जी को भी अपना गुरु स्वीकार करने का प्रयास करना चाहिए। महादेव तो वैसे भी जगत गुरु हैं, किंतु यदि आपके जीवन में आपको लाइफ जीने की आर्ट चाहिए कि किस प्रकार से हम जीवन जिएं कि हम सफल हों, तो सफलता के 2-3 उदाहरण देवताओं में सबसे बड़े हैं। सबसे पहले उसमें हनुमान जी हैं, दूसरे भगवान श्री गणेश हैं। इन 2 देवताओं को यदि आप देखते हैं तो आप जान जाते हैं कि व्यक्ति अपने जीवन में किस प्रकार से सफल हो सकता है। लेकिन उसको सफलता के लिए कितनी बड़ी बड़ी कुर्बानियाँ देनी पड़ती हैं, कितने बड़े बड़े सेक्रीफाइस करने पड़ते हैं। एक देवता ऐसे जिन्होंने अपना सिर कटा लिया और वहाँ पर हाथी का मस्तक लगा, किंतु सफल हुए, देवताओं में अग्रगण्य हैं, सबसे पहले पूजे जाते हैं। और दूसरे देवता
जो अपने इष्ट के लिए, अपने गुरु के लिए अपनी पूंछ तक जलवा बैठते हैं, असुरों के बीच में जाकर वहाँ पर ऐसा उत्पात करते हैं, उनको भगवान श्री रामचंद्र जी की शक्ति का दर्शन कराते हैं। उसके बदले क्या होता है, उनकी पूंछ में आग लगा दी जाती है, उनको बंदी बना लिया जाता है, ब्रह्मास्त्र का प्रयोग तक हो जाता है, किंतु उसके बाद सफल कौन होता है? सफल होते हैं श्री हनुमान जी। तो भगवान श्री हनुमान का यदि आप अनुगमन करते हैं तो निश्चित रूप से आप अपने जीवन में सफलता को प्राप्त करते ही करते हैं। और उनकी सफलता प्राप्त करने के लिए कोई भी बहुत विशेष साधना करने की आवश्यकता नहीं है। एक बहुत ही सिंपल साधना अपने पास है, हनुमान चालीसा की साधना। आप जीवन में कभी भी परेशान हो, कहीं भी उलझन हो, कोई समस्या हो, आप एक बार हनुमान चालीसा का अनुष्ठान करके देखें, निश्चित रूप से आपके जीवन में वो बाधा कट ही जाती है। ज़्यादातर अवसर ऐसे होते हैं, यदि आपकी भावना उत्तम है, यदि आपके विचार सही हैं, आप जो चाहते हैं वो चीज़ शुद्ध है, तो निश्चित रूप से बजरंगबली की कृपा आप पर होती ही होती है। और ये एक साधना है जो हमारे परम पूज्य गुरुदेव स्वामी दिव्य चेतनानंद जी द्वारा हम लोगों को दी गई थी। इसमें आपको 108 दिनों तक 108 हनुमान चालीसा का नित्य पाठ करना होता है। साधना कठिन है, लेकिन ये उन लोगों के लिए जिनके जीवन में बहुत बड़ी बाधाएं खड़ी हो गई हैं। तो उन लोगों को अपनी बाधा काटने के लिए 108 दिनों तक इस अनुष्ठान को करने की व्यवस्था दी गई है कि आप इसको कर सकते हैं, और इसको करके निश्चित रूप से आपके भाग्य के परिवर्तन का रास्ता खुलने ही लगता है। क्योंकि इसमें जब आप हनुमान चालीसा का विश्लेषण करते हैं, जो कि कभी किसी अन्य वीडियो में ढंग से किया जाएगा, तो उसमें वही एक लाइन जो लास्ट की है कि जय 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 हनुमान गोसाई कृपा करो गुरुदेव की नहीं, वहाँ पर आप हनुमान जी से कहते हैं कि आप मेरे ऊपर गुरु रूप में कृपा करिए। तो जब गुरु कृपा होती है तो व्यक्ति हर एक प्रकार से पूर्ण हो जाता है, उसकी सारी बाधाएं कट जाती हैं। जब आप महाविद्या साधना के लिए कदम बढ़ाते हैं तो उसके जो चरण हैं, उन चरणों में एक जगह पर हनुमान साधना भी निहित है। आपको हनुमान साधना करनी ही पड़ती है, क्योंकि बिना शक्ति के भक्ति नहीं हो सकती है। यदि आपको आपके जीवन में भक्ति करनी है, यदि आपको आपके जीवन में मुक्ति चाहिए, यदि आपको आपके जीवन में लक्ष्मी चाहिए, तो आपको शक्ति की साधना करनी पड़ेगी। और शक्ति के देवता हैं भगवान श्री हनुमान, चाहे वो शारीरिक शक्ति हो, चाहे वो मानसिक शक्ति हो। बल, बुद्धि, विद्या, ये तीनों चीज़ें हनुमान चालीसा में भगवान बजरंगबली से मांगी जाती हैं, क्योंकि इनके बिना आप अपने जीवन को पार नहीं कर सकते, आप अपने जीवन की बाधाओं को पार नहीं लगा सकते हैं। तो इस कारण से आपको हनुमान चालीसा की साधना अवश्य ही करनी चाहिए। और आपको भगवान हनुमान जी के तत्व को समझने का प्रयास करना चाहिए, क्योंकि हनुमान जी शिष्य हैं, शुरुआत में भी शिष्य हैं जब वो सूर्यदेव की शिष्यता ग्रहण करते हैं, और आखिरी तक शिष्य हैं, क्योंकि भगवान श्री रामचंद्र उनको जो जो चीज़ें सिखाते हैं वो उनको उसी प्रकार अनुगमन करते हैं। जो उनको आदेश प्राप्त होता है वो उस आदेश के अनुसार चलते हैं। तो वो हर समय सीखने की क्रिया में रत हैं। आप भी जीवन में अपने हर समय सीखने की क्रिया में रत रहें, आपका कल्याण हो, ऐसी हमारी कामना है। अब अगले वीडियो में हम लोग मिलेंगे हनुमान चालीसा के विश्लेषण के साथ, तो उस वीडियो को भी आप ज़रूर देखिए। तब तक के लिए जय गुरुदेव, जय माता बगलामुखी।